गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कैंडल एक्सपर्ट। डेली मॉर्निंग एनालिसिस में आज हम लोग मार्केट के बारे में देखेंगे कि मार्केट का क्या आउटलुक रहेगा आज का। देन फंडामेंटली भी हम लोग जानेंगे और टेक्निकली भी हम लोग गोल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज गोल्ड का क्या व्यू रह सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं चार्ट पर। तो जैसा कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर अभी लगा हुआ है गोल्ड का चार्ट है। मैं पहले तो ये ड्राइंग को रिमूव करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे एक लंबी टाइम फ्रेम, यानी कि जो हम लोग डेली टाइप से जिस हिसाब से देख सकते हैं। आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जिस टाइप से मैं आपको एनालिसिस करके देता हूँ उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्टली चार्ट भी शेयर कर सकता हूँ नॉर्मली जिस हिसाब से करते हैं। ओके, इसलिए अभी आपके क्वेश्चंस भी लेंगे, थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, देन उसके बाद कर लेते हैं। तो क्या है कि मेरा बताने का पर्पज मुझे केवल ये बताना नहीं है कि एनालिसिस क्या है, उसके बेसिस पर दूसरा ये भी है कि आपको कैसे करनी है। अगर आप अपना डेली का रूटीन बनाते हैं तो आपको किस टाइप से आपको डेली मॉर्निंग में उठ के फर्स्टली आपको क्या करना है। ठीक है, तो मेरा पर्पस वो है कि आप भी अगर कभी मैं नहीं होता हूँ या कभी भी आप अगर एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं या करते हैं तो इस टाइप से आप एनालिसिस करके डेली का अपना रूटीन बना सकते हैं। उसके बाद आप मार्केट में एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो बस ये मेरा एक पॉइंट है आपसे बोलने का। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो पहले चलिए क्वेश्चन ले लेता हूँ। मुकेश जी शायद नए सदस्य जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। तो यस मुकेश जी, आप बताइए, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप बोल पाएंगे। तो प्लीज आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, अदरवाइज मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको कुछ बोलना है क्या? चलिए तो हम लोग बाद में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके सामने गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, अब गोल्ड के चार्ट में सबसे पहले हम लोग एक लंबी टाइम फ्रेम जो हम लोग डेली देखते हैं, यानी कि हमारे लिए एक 1 मंथ की टाइम फ्रेम। ठीक है, अब 1 मंथ की टाइम फ्रेम पे हमको क्या समझ में आ रहा है, फर्स्टली हमको ये देखना है क्योंकि ऑलमोस्ट अभी हाफ मंथ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज 16 अगस्त है, तो हाफ मंथ हमारे लिए कंप्लीट हो चुका है। और आप मंथली कैंडल में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि जो लास्ट मंथ एक हैवी बुलिश कैंडल जो क्रिएट हुई थी, ठीक है, लास्ट मंथ की जो हैवी बुलिश कैंडल क्रिएट हुई थी, कहीं ना कहीं उस कैंडल को वो सस्टेन कर रही है और एक अच्छे नीचे के लो के साथ उसने अपनी कैंडल को वापस बुलिश कैंडल में कन्वर्ट किया हुआ है। कहीं ना कहीं अपने हाई के आसपास तक टेस्ट किया हुआ है, लास्ट कैंडल के हाई के आसपास तक टेस्ट किया, बट उसको ब्रेक नहीं किया है। तो कुल मिला के जब तक उसके हाई को ब्रेक नहीं कर देती है तब तक एक बुलिश स्ट्रक्चर आने के चांसेस, जो ऊपर जाने के चांसेस है वो थोड़े से कम रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से देखने को मिलता है। तो इससे मतलब हमारा ये है कि अभी आप देख सकते हैं अगर ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो बनी हुई थी लास्ट टाइम उसके कंपैरिजन में अभी जो स्टार्ट हुई है, जो नेक्स्ट कैंडल जो मतलब ऑलमोस्ट 15-16 डेज हो चुके हैं, उस कैंडल में जो वीकनेस थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, अब मंथली कैंडल की बात हम लोग बात करते हैं वीकली कैंडल पर। ठीक है, अब हम लोग वीक की कैंडल पर देखेंगे तो वीक में जो आप लोग देखेंगे, जैसे हम लोग बात करते हैं लास्ट वीक, इस वीक में अगर आप देखेंगे तो जो इस वीक में जो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है। ठीक है, लास्ट वीक में जो एक बियरिश कैंडल हुआ करता था, हालांकि अभी आप देखेंगे तो आपको रेड कैंडल दिख रहा होगा, रेड कैंडल यानी कि बियरिश कैंडल। तो जो रेड कैंडल बना हुआ था लास्ट वीक में, ठीक है, लेकिन आप उसकी क्लोजिंग अगर देखते हैं, अगर आप उसकी क्लोजिंग देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छी ऊपर के लेवल्स, मतलब उसकी जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बॉडी, सॉरी वीक बॉडी है। अगर आप उसको, भले वो बियरिश कैंडल है, एक रेड कैंडल है, बट उसकी जो बॉडी है वो वीक बॉडी है। तो जब भी इस टाइप की बॉडी वाली कैंडल्स बनती हैं, आपकी वो बुलिश हो या बियरिश हो, तो वो आपका वो बॉडी, जो बॉडी का, जैसे अभी ये रेड कैंडल है तो आपकी बियरिश कैंडल होगी, बट इसकी बॉडी वीक है तो ये बुलिश कैंडल में कन्वर्ट होगी। बुलिश कैंडल भी इसको बोल सकते हैं बिकॉज इसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, अगर इसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती, बॉडी अगर उसकी कैंडल से ज्यादा बड़ी होती, यानी कि जस्ट लाइक अगर जैसे इसकी आप इसको बात करें, इस वाली कैंडल की अगर आप देखेंगे तो इसकी जो बॉडी है कहीं ना कहीं कैंडल की कंपैरिजन में अच्छी बॉडी है। ठीक है, तो जहां बिक्स ज्यादा होती है, जैसे इसकी बिक आप देखेंगे, बिक काफी लंबी है कंपैरेटिवली टू बॉडी, तो अगर बॉडी ज्यादा अच्छी स्ट्रांग होती है तो वो स्ट्रांग कैंडल कहलाती है, जिसकी बॉडी कम होगी वो कम स्ट्रांग कैंडल होगी। तो कुल मिला के हम लोगों को ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट जो कैंडल थी वो जो एक हैवी बियरिश कैंडल में कन्वर्ट हुई थी, क्योंकि लास्ट टाइम कहीं ना कहीं उसने अपने सेकंड लास्ट वीक के कैंडल के लो को ब्रेक किया था, बट कहीं ना कहीं उसने जो क्लोजिंग थी काफी ऊपर के लेवल पर थी, तो इसलिए वो जो एक उसमें बियरिशनेस आई हुई थी लास्ट वीक में, तो वो कहीं ना कहीं एक बुलिश में कन्वर्ट हुई। इसलिए हम लोगों को इस वीक में एक अच्छे ऊपर के लेवल्स हम लोगों को देखने को मिले,
जिसने कहीं ना कहीं उसके सेकंड लास्ट वीक के जो हाई थे उसके आसपास तक के जोन बनाए, इवन उससे थोड़ा सा ऊपर भी निकला। ठीक है, तो अब हमारा जो इस कैंडल में क्या हम लोगों को देखने को मिल सकता है, तो मतलब कुल मिला के अभी तो अगर मैं वीकली कैंडल की बात करूं तो ये भी कहीं ना कहीं बुलिश कैंडल है। ओके, और ऑलरेडी जो लास्ट वीक के हाई थे उसको भी ब्रेक करके ऊपर निकल चुकी है। ठीक है, और सेकंड लास्ट वीक के भी हाई को उसने ब्रेक कर चुका है। बस ऑलरेडी जो 2 अगस्त का जो हाई बनाया हुआ था उसके आसपास को उसको ब्रेक करना होगा, अदरवाइज उसको ब्रेक करती तो डेफिनेटली मार्केट में आपको एक और ऊपर तक के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। अब वीकली कैंडल के बाद हम लोग बात करते हैं डेली कैंडल की। तो डेली कैंडल में अगर आप लोग देखेंगे तो डेली कैंडल में हमको एक वीकनेस देखने को मिल रही है, जो हमें एक मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पर हमको जो एक हैवी बुलिशनेस देखने को मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं आप अगर आप देखेंगे तो जो कंटिन्यू जैसे 12 अगस्त को आपको एक हैवी बुलिश कैंडल क्रिएट हुई थी, आप देख सकते हैं। आपको 8 अगस्त यानी कि जो फ्राइडे थर्सडे वाला दिन था, तो कहीं ना कहीं एक आपको हैवी बुलिश कैंडल क्रिएट हुआ था। देन उसके बाद आपको फ्राइडे में भी आपको बुलिश कैंडल, हालांकि ये इसकी बॉडी जो वीक थी, ठीक है, तो आपको देन उसके बाद आपको मंडे को जैसे उसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो आपको एक हैवी बुलिश कैंडल अगेन देखने को मिली। ठीक है, अब मैं बात करूं ट्यूसडे को आप अगर उसकी एक बियरिश कैंडल है, बट कहीं ना कहीं जो मंडे का हाई था उसने ब्रेक करके अपना नया हाई क्रिएट किया था, और उसको वापस टेस्ट करने के लिए उसने वेडनेसडे को भी काफी बड़ा लो बनाया, बट कहीं ना कहीं उसके हाई को भी टेस्ट किया और ऊपर। लेकिन इससे अभी क्या हो रहा है, वेडनेसडे और ट्यूसडे वाली जो कैंडल थी वो कहीं ना कहीं भले ही वो बियरिश कैंडल है, बट कहीं ना कहीं अपना नया हाई क्रिएट करने की वजह से वो कहीं ना कहीं जो मार्केट में बियरिश ट्रेंड था उसको वो कंटिन्यू नहीं रखी है, भले वो उसमें लोअर लो बनाए। देखो आप देखेंगे तो ट्यूसडे ने का जो लो था वो वेडनेसडे को क्रिएट हुआ, वेडनेसडे को जो लो था वो थर्सडे को भी बीट हुआ, तो कहीं ना कहीं तीनों दिन रेगुलर लोअर लो बनाया हुआ है। बट आप लोग देखेंगे मंडे का जो हाई था उसको टेस्ट किया उसने ट्यूसडे का जो हाई था उसने वेडनेसडे को टेस्ट किया, बट वेडनेसडे के जो हाई को थर्सडे को उसने टेस्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है। ठीक है, और सेम आज जो अभी आज की जो कैंडल बनी है वो कहीं ना कहीं शुरू से मतलब आज सुबह से ही बियरिश है, तो एक यहाँ से आपको अगेन ट्रेंड चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से अगर मैं डे 1 कैंडल में देखें तो डे 1 कैंडल में हम लोग जो हमको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है आज के हाई के आसपास 2460 के आसपास रहेगा, जो कि ऑलरेडी एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, सपोर्ट की बात करेंगे हम छोटे टाइम फ्रेम पर। डे 1 कैंडल के बाद हम लोग चलते हैं 4 आवर कैंडल्स पर। ठीक है, आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि जो मेजर कैंडल्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं। वो कैंडल्स हैं अपनी 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ के बाद 1 वीक, 1 वीक के बाद 1 डे, 1 डे के बाद 4 आवर, 4 आवर के बाद 1 आवर, 1 आवर के बाद 30 मिनट, और अगर आपको कभी छोटा टाइम फ्रेम देखना पड़ता है तो 15 मिनट। जो लोग 5 मिनट और 1 मिनट की कैंडल देखते हैं उनको मैं बोलूंगा अगेन कभी ना देखें, बिकॉज 1 मिनट और 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर, इवन 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर भी कभी अच्छे कंफर्मेशन, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं मिलती। जितनी बड़ी टाइम फ्रेम पर आप कंफर्मेशन देखेंगे उतना आपको स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देखने को मिलेगा, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग जो 1 डे का देख रहे थे अब हम लोग बात करेंगे 4 आवर की। तो 4 आवर में आप लोग देखेंगे 4 आवर में कहीं ना कहीं हमको कल तक एक अच्छे जोन देखने को मिल रहे थे। देन उसके बाद जो डेटा आया रिटेल सेल्स का, कहीं ना कहीं उसमें काफी ज्यादा बियरिशनेस देखने को मिली, जो कि मैंने ग्रुप के माध्यम से आपको बताया भी था, क्योंकि जो न्यूज में गैप आया हुआ था, बिकॉज जो न्यूज का जो गैप था वो काफी स्ट्रॉन्ग गैप था, काफी ह्यूज गैप था, उसके चक्कर में हमको काफी अच्छे ब्रेकआउट नीचे तक के लेवल देखने को मिले। लेकिन उसने कहीं ना कहीं जो अपना नीचे का एक लो भी क्रिएट किया उसने, मतलब जो परसों का लो था, मतलब जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सॉरी ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो लो था उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करके उसने अपने नीचे लोअर लो बनाए, बट कहीं ना कहीं वो लोअर लो बनाने के बाद एक अच्छा रिट्रेसमेंट दिया और कहीं ना कहीं वापस से उसने 263, मतलब कल तक हमारे पास ऑलमोस्ट 60 तक के जोन वापस से मार्केट को देखने को मिले। ठीक है, लेकिन 60 पर एक आसपास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने के कारण, रेजिस्टेंस होने के कारण कहीं ना कहीं वहां से मार्केट ने बार बार अपने आप को टेस्ट किया था कल, लेकिन आज उसको भी ब्रेक करके उसने कहीं ना कहीं अपने एक नया हाई क्रिएट किए, और ऊपर तक ऑलमोस्ट हम लोगों को 24670 तक के सॉरी ये एक्चुअली परसों का था, सॉरी एक्चुअली ये वाली जो कैंडल बनी थी ये हमारी कल की जो आफ्टर रिटेल सेल्स डेटा है, मैं 4 आवर की कैंडल है, मैं एक्चुअली बना सोच रहा था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उसने कल के लो क्रिएट किए ऑलमोस्ट 2432 के आसपास तक के। उसके बाद कहीं ना कहीं उसने अपने आप को रिट्रेस किया, और रिट्रेस करने के बाद ऑलमोस्ट 2460 के आसपास का जो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कई बार यहाँ एक अपने रिजेक्शन ब्रेक बनाए हुए हैं जब वो सपोर्ट था। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जैसे अगर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे निकल जाता है तो वो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो रेजिस्टेंस कन्वर्ट हुआ और रेजिस्टेंस को कहीं ना कहीं वो अपने आप को सस्टेन कर रहा है, और 2460 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है,
तो आपने देखा कि कल आने के बाद जितना रिट्रेसमेंट हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट कल लेट नाइट तक भी ऑलमोस्ट 2460 245958 इसके आसपास ही टेस्ट करता रहा, और आज भी ऑलमोस्ट उसी के आसपास उसने अपने आप को रखा हुआ है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं नहीं निकल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं 2460 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। और सपोर्ट एरिया की बात करूं तो अभी रिसेंटली हम लोगों को आज का जो लो है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज अभी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर और अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। 4 आवर के बाद हम लोग बात करेंगे 1 आवर कैंडल की। 1 आवर कैंडल में अगर आप लोग देखते हैं तो 1 आवर कैंडल में हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एक एरिया देखने को मिल रहा है, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया जो है वो 2458 के आसपास का एक रेजिस्टेंस एरिया है। हालांकि मैं ऊपर ही रेजिस्टेंस लूंगा जो 2460 के आसपास है, क्योंकि वो एक बैटर है, बट ये पूरा का पूरा लेवल है 2458 से लेकर 246061 तक का जो पूरा लेवल है, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक मार्केट मुझे नहीं लगता कि अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। और अगर सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट ऑलरेडी एक, ये जो सपोर्ट बनाया हुआ था, ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी मॉर्निंग में दिया हुआ है, इस सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, ठीक है। आप लोग देखेंगे ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ करता था 2453 के आसपास, ठीक है, ऑलरेडी इसके ऊपर ही था वैसे तो, ये वाला जोन है सपोर्ट का, ठीक है। तो इस जोन को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है लेवल, लेकिन ये काफी स्ट्रॉन्ग है, ये ज्यादा ठीक रहेगा हमारे लिए, ठीक है। इसको ब्रेक कर चुका है, और ब्रेक करने के बाद कहीं ना कहीं वो अपने नीचे लेवल को भी क्रॉस कर चुका है। तो सबसे अच्छी चीज क्या है जो हम लोगों को देखने को मिली कि यहाँ जो उसने अपनी क्लोजिंग बेसिस पर भी अपने आप को टेस्ट किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, अगर नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक करती है, ठीक है, जो कि 2450 के आसपास का है, ठीक है, अगर इसको ब्रेक करती है तो नो डाउट आपको मार्केट में आपको और नीचे ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट आपको 2447, उसके अलावा हम लोग निकालते हैं जस्ट वेट छोटी टाइम फ्रेम पर, क्योंकि ये जो एक सपोर्ट एरिया है वो ऑलरेडी 2453 के आसपास था, ठीक है। तो मैंने शायद मॉर्निंग में भी आप लोगों को देके रखा हुआ था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मॉर्निंग में मैंने क्या देके रखा था, शायद वही था वैसे। 2451 ओके, आई थिंक छोटी टाइम फ्रेम पर वही होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो 1 आवर कैंडल में हमने देखा, अब हम लोग थोड़ा 30 मिनट पर टेस्ट करते हैं। 30 मिनट पर हम लोग अगर देखते हैं, ओके हाँ राइट, ये जो एरिया है देखिए उसी के आसपास से टर्न अराउंड लिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ आप लोग को देखेंगे, यहाँ भी आपने कहीं ना कहीं एक बिग टेस्ट किया है, यहाँ भी है, ठीक है। अभी मैं इसको तो नहीं देखूंगा, तो कहीं ना कहीं ये भी इससे पहले भी, तो ये जो एरिया है 2451 के आसपास ये काफी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट एरिया हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हालांकि एक सपोर्ट एरिया हमारे पास ये भी था, कल मॉर्निंग में शायद मैंने दो आपको दिए थे, बट वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। मॉर्निंग में आई थिंक एक और था 24, यस 54 के आसपास मैंने आपको एक सपोर्ट और दिया था, आप चेक करेंगे तो दो उसमें सपोर्ट है बेसिकली। तो 2454 के आसपास एक सपोर्ट एरिया था जो कि ये वाला एरिया था, ठीक है। ये ऑलरेडी मॉर्निंग में हम लोगों ने ये वाला भी डिजाइन किया था। जैसे इसको ब्रेक किया तो कहीं ना कहीं उसमें मार्केट ने अपना जो नीचे का जोन था 2451 उसके आसपास मार्केट टेस्ट किया, और वहां वो अपने आप को रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। ये जो बिग बनाया हुआ है छोटा सा, उसको वो रिट्रेस कर रहा है। तो अब क्या हमको देखना है, अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, 2451 को अगर वो ब्रेक करता है 30 मिनट कैंडल, एटलीस्ट 30 मिनट कैंडल, ठीक है, जस्ट लाइक सेम जैसे जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं अगेन बता देता हूँ, इस टाइप की कैंडल अगर वो बनाता है, ठीक है, ऐसी अगर वो कैंडल बनाता है, ये जो जोन है उसके नीचे इस टाइप की रेड कैंडल अगर वो बनाता है, तब जो 2451 है उसके नीचे उसको क्लोज होना चाहिए, जो कैंडल है कैंडल की बॉडी को क्लोज होना चाहिए उसके नीचे। जब तक अगर ये बनाता है, जैसे ही उसकी सेकंड कैंडल इसके लो को टेस्ट करती है, जो भी इसका लो होगा उसका टेस्ट करके जैसे ही वो नीचे जाती है वहां से आप सेल ले सकते हो। जैसे सपोज दैट ये कैंडल है, इस कैंडल का जो बिक है, बिक ऑलमोस्ट मान के चलिए ये बिक है, बेसिकली यहाँ से निकलेगा नहीं। कैंडल भी नखरे दिखा रही है,
चलो मैं बड़ी कैंडल बना लेता हूँ, ठीक है। तो सपोज दैट इस टाइप की कैंडल क्रिएट होती है, ठीक है। ये जो रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है, आपने देखा ये वाला जो कैंडल क्लोज हुआ 2449.91 के आसपास क्लोज हुआ। देन इसके नीचे जैसे इसकी जो बिक है, जैसे सपोज दैट इसकी जो बिक है 49 के आसपास है, इसको जैसे ही वो ब्रेक करेगा, इस वाली बिक को जैसे ही वो टेस्ट करेगा, तो आप यहाँ से आपको सेल ट्रेड लेना है और आपके टारगेट जो होंगे, फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट आपके ये वाला लेवल रहेगा 444 के आसपास, 2444 के आसपास। तो जब आपको इस टाइप की कैंडल मिलती है, इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, देन सेकंड कैंडल उसकी कैंडल को, उसका जो लो है उसको टेस्ट करना चाहिए। अगर इनकेस इससे बड़ी कैंडल बन जाती है, इससे बड़ी इन द सेंस आपको इसकी जगह कैंडल, आपको इस टाइप की कैंडल बन जाती है, यहाँ मान के चलिए वॉल्यूम अच्छा आ गया और इस टाइप की कैंडल आपको बन गई, तो फिर आपको ट्रेड के लिए थोड़ा सा वेट करना है। कभी भी आपको उसके लोअर लो पर ट्रेड नहीं लेना है, बिकॉज आपको रेंज नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ एक काफी बड़ा मोमेंटम आ चुका है। आपको आपको वेट करना है यहाँ तक के रिट्रेसमेंट का। एक बार जब रिट्रेसमेंट आ जाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से मार्केट अगर ट्रेंड करेगा तो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। हो सकता है पहले लो क्रिएट करे, लो क्रिएट करने के बाद क्या करेगा, वो यहाँ तक वो वापस रिट्रेस करने जाएगा, देन वो उसके बाद वो अपनी पोजीशन बनाएगा गिरने की, ठीक है। अभी इसके बाद अपने, अच्छा ओके इतना ही रहेगा, तो उसके बाद वो मार्केट नेक्स्ट कैंडल क्रिएट करेगा और उसके बाद वो हो सकता है और नीचे, क्योंकि टेस्ट करने जाएगा, बिकॉज फिर वो यहाँ तक वापस जाएगा, देन उसके बाद वापस और नीचे जाने के चांसेस होंगे। तो मार्केट हमेशा ऐसे ट्रेड करता है, ठीक है। अरे यार हम्म, कहीं ना कहीं मार्केट फिर आपको इस डायरेक्शन, एस टाइप की डायरेक्शन में देखने को मिलेगा ऐसा, क्योंकि पहले वो अपने आप को लो को टेस्ट करेगा, लो की बाद पहले वो रिट्रेसमेंट होगा, रिट्रेसमेंट के बाद वो नीचे जाएगा, उसको भी ब्रेक करेगा, देन उसके बाद फिर रिट्रेस करेगा, फिर उसके बाद नीचे जाएगा। मार्केट कभी एक साथ नीचे नहीं जाता, बहुत रेयर जब उसको वॉल्यूम मिल जाए या कुछ ऐसा मार्केट के अंदर आ जाए तब वो जाएगा, अदरवाइज इस टाइप से नहीं जाएगा। तो आपको अगर इस टाइप की बड़ी कैंडल बनती है, ऐसा वेट करना है। और अगर छोटी कैंडल बनती है, तो अब हमने अभी आपको पहले दिखाया था, अगर वो छोटी कैंडल बनती है उस टाइप की, तो फिर आप उसमें डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हैं, जिस टाइप की जैसे ये थी, ठीक है। अगर इस टाइप की कैंडल बनती है तो उसके लो को टेस्ट करने के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। आपको इंस्टेंट आपको ऑलमोस्ट 44 तक के आपको लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली मेरा बताने का पर्पज ये था, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमको ट्रेड कैसे लेना है, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेड इस टाइप से लेना, ठीक है। तो अभी इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग जो हमारा एनालिसिस बचा हुआ है पहले हम लोग उसको करते हैं, देन उसके बाद हम लोग आपको और अच्छे से देखेंगे। तो ये हुआ हमारा, अभी आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास, सॉरी सपोर्ट एरिया हमारे पास, ये जो लेवल है 2451 के आसपास, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहीं से हमारा टर्न अराउंड हुआ है। और बात करूं एक रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस में थोड़ा सा आज का जो हाई है ऑलमोस्ट 260, ये जो लेवल है देखिए, ठीक है। ये लेवल के आसपास हमारे पास एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया है, सपोर्ट बोल रहा हूं। और कहीं ना कहीं अगर इस जोन को वापस से मार्केट निकालता है, ठीक है, ये जो जोन ऑलरेडी बनाया हुआ है, इस जोन को अगर मार्केट वापस से निकालता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वापस से आपको एक 55 से लेके 60 तक का मूवमेंट आगे आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ मार्केट काफी बार ट्रेड हुआ है। तो अगर इसको वापस से ब्रेक करके अपना नया हाई क्रिएट करता है, तो आपको यहाँ 50-60 पिप का मूवमेंट अगेन आपको देखने को मिल सकता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज आपको अगेन छोटा सा आपको रेंज देखने को मिल सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको रेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक सपोर्ट है, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप लोग देखेंगे यहाँ भी काफी बार, यहाँ भी काफी बार, और अभी रिसेंटली भी बना हुआ है। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं आपको वापस से मूवमेंट मिल जाएंगे, जहां आपको 50-60 पिप का मूवमेंट हम बड़े इजीली देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर जो लोग रिस्क, जो ये काफी रिस्की ट्रेड रहेगा, बट अगर इसके बाद मैं बात करूं, अगर जो बिल्कुल सिक्योर रहना चाहते हैं उनकी बात करूं, तो यहाँ से आप बड़े इजीली आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट आपको नीचे तक के फर्स्ट टारगेट ये रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आपके ये रहेंगे। इसको मैं कैंडल को रेड में कन्वर्ट कर देता हूँ, बिकॉज बियरिश है। और अगर ऊपर ट्रेड जाता है, ऊपर अगर इसको ब्रेक करता है, तो कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट टारगेट आपके
अपसाइड में आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में आपको और ऊपर तक के जोन जो ऑलमोस्ट आज का ऑल टाइम हाई है वहां तक वापस मार्केट जा सकता है। और इसको ब्रेक करता है तो फिर मे बी आपको और नीचे तक के जोन भी देखने को मिल सकते हैं। फिर आपके पास पहला टारगेट ऑलमोस्ट इसके आसपास रहेगा, सेकंड, ठीक है। और थर्ड टारगेट फिर जो कल लो बनाया हुआ था उसके आसपास आप लोगों को देखने को मिल सकता है। 15 मिनट में हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम लोगों को ये जो लेवल देखने को मिला, ये वाला जो लेवल है यहाँ हम लोगों को, ठीक है, ये हमारे लिए परफेक्ट रहेंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर just तो कहीं ना कहीं अगर इसको ब्रेक करता है, नीचे जो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सपोर्ट एरिया है 2451 के आसपास, इसको ब्रेक करके नीचे लोअर लो बनाता है तो आपको फर्स्ट टारगेट 244344 के आसपास का लेवल रहेगा। और इसको ब्रेक करता है तो अगेन आपको 2437 तक के टारगेट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग जोन रहेंगे ये, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग बियरिश प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने कल अपने हाई को टेस्ट नहीं किया, ठीक है। अगर मार्केट कल अगेन अगर वो वेडनेसडे के हाई को टेस्ट करता, अगेन अगर वो वेडनेसडे के हाई को टेस्ट करता तो एक पॉसिबिलिटीज अगेन थी कि वो अगेन एक बार ऊपर और जा सकता है, बट उसने टेस्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने अपने आप को रिटेस्ट किया हुआ है। और सबसे मेन चीज, कल उसने अपने परसों के लो को भी टेस्ट किया है, ठीक है। मतलब जो वेडनेसडे के लो थे उसको टेस्ट किया है, बट वेडनेसडे के हाई को टेस्ट नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक बियरिशनेस आपको देखने को मिल सकती है, बट अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, बिकॉज मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल। चांसेस कम है बट जा सकता है, बिकॉज मार्केट का आउटलुक के बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, और हमें जहां ट्रेंड मिलेगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ऊपर की साइड आपको 2468 तक के टारगेट है, इसको ब्रेक करता है तो आपको ऊपर भी 80 पिप के आसपास का जोन है। और नीचे जोन अगर ब्रेक करेगा तो आपको 70 पिप्स के आसपास का जोन है। और इसको डेफिनेटली इसको ब्रेक करने के बाद और वीक हो जाएगा और मार्केट आपको 37 और 37 को ब्रेक करने के बाद फिर आपको जो कल का लो था उसके आसपास और फिर और भी नीचे मार्केट गिर सकता है, क्योंकि लो को टेस्ट करेगा तो फिर मार्केट में और ज्यादा आपको वीकनेस देखने को मिल जाएगी। बट अगर अगर मैं छोटी सी बात करूं अभी, तो यहाँ अगर इसको भी ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं लंदन सेशन में भी स्ट्रॉन्ग आपको होने को देख सकता है। अभी जैसे 10:06 हुए सुबह, ठीक है। तो अभी आपको कोई भी खरीदारी 11 11:30 से पहले नहीं करनी है, ठीक है। मार्केट कहीं भी हो आपको 11 11:30 से पहले कुछ भी नहीं करना होता है, क्योंकि 11 11:30 से पहले आपको वॉल्यूम नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइम है ये सबसे गंदा टाइम होता है मार्केट का, सुबह 7:30 8 8 8 बजे से लेके 11 बजे तक का सबसे गंदा टाइम होता है। इस टाइम में कभी ट्रेडिंग मत करना, अदरवाइज आप फंस जाओगे गोल्ड के अंदर। तो याद रखना, एनी टाइम सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक कभी ट्रेड मत करना, ठीक है। क्योंकि आपके वहां वॉलेटाइल आपको सेशन नहीं मिलता है और आपके सबसे ज्यादा फंसने के टाइम होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको वहां आपको रुलाएगा मार्केट, बहुत ही रियर चांसेस होता है। जब कभी मार्केट में अगर सुबह मॉर्निंग में कोई एशियन सेशन की न्यूज है, जापान की न्यूज है, तो फिर बात अलग है। अगर ऐसी कोई जापान की कोई भी ऐसी डेटा बड़ा डेटा नहीं है तो फिर आपको वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगा, और वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगा तो वहां कहीं ना कहीं आपका जो भी ट्रेड है वो आपको रुलाएगा। इसलिए उस टाइम आप ट्रेड ना लें, 11 बजे से पहले मेरे हिसाब से ट्रेड ना लें। और अगर लेना है 11 बजे से पहले तो आप 7 बजे के पहले लें, सुबह 7 बजे से पहले, या सुबह 7 बजे से पहले या 11 बजे के बाद, यानी 7 से 11 आपको ट्रेड नहीं लेगा, ठीक है। 7 से 11 में थोड़ा सा मार्केट आपका जो मूवमेंट करता है वो बहुत नॉमिनल या वॉल्यूम नहीं रहता है, इसलिए का मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए गोल्ड के चार्ट रहेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा पाउंड पर, क्योंकि पाउंड काफी स्ट्रांग हुआ है, ठीक है। पाउंड काफी अच्छा देखने को मिला है, और कल हमने पाउंड में बताया भी था आपको कि पाउंड में काफी अच्छा रैली देखने को मिल सकता है, और रैली उसने टेस्ट किया भी, क्योंकि जो ट्रेंड लाइन बन रहा था, हालांकि मैं ट्रेंड लाइन वगैरह को फॉलो नहीं करता हूँ, बट ट्रेंड लाइन अगर बन रहा है एक्चुअल, अगर हमको कहीं ना कहीं मार्केट देखने को मिल रहा है तो आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन कल हमने जब ड्रॉ किया हुआ था तो हमने कल आपको बताया भी था कि अगर कहीं ना कहीं उसने अपने जो हाई है वो जो बार बार टेस्ट कर रहा है उसको अगर ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको काफी ऊपर देखने को मिल सकता है। और जैसा कि हम लोगों को देखने को मिला, ऑलमोस्ट यहाँ से 189.521 से ऑलमोस्ट 191 तक के लेवल, ऑलमोस्ट आपको यहाँ 200 पिप्स जब न्यूज आया हुआ था उसके बाद 200 पिप्स का मोमेंटम देखने तक को मिला, और उसके बाद मार्केट अपने आप को टेस्ट कर रहा है। तो
अभी क्या आउटलुक है, क्योंकि ये भी काफी स्ट्रॉन्ग, ये भी काफी जरूरी है। आपको गोल्ड के अलावा आपको करेंसी पेयर एक चूज करना चाहिए। और करेंसी पेयर अगर चूज करने की बात करूँ तो जीबीपी जेपीवाई से अच्छा कोई करेंसी पेयर मेरी नजर में नहीं। या यूएसडी जेपीवाई में भी कर सकते हो, बट यूएसडी जेपीवाई काफी ज्यादा वॉलेटाइल, वो काफी ज्यादा थोड़ा सा क्योंकि यूएसडी और जेपीवाई का थोड़ा सा जो सिचुएशन है वो सेम चलता है, इसलिए मैं जीबीपी जेपीवाई आपको प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो आप जीजे में ट्रेड कर सकते हो, जीजे में अच्छा आपको मौका मिल जाता है। अब भी हम लोग जो बात कर रहे हैं पाउंड पर, तो पाउंड एन की अगर बात करते हैं तो पाउंड एन में हम लोग सेम जिस टाइप से अभी एनालिसिस कर रहे थे, सेम हम लोग फिर अगेन 1 मंथ कैंडल पर ड्रॉ करेंगे। 1 मंथ कैंडल आपको क्या दिखाती है? 1 मंथ कैंडल आपको देखिए, आप 1 मंथ कैंडल क्या बोलता है? 1 मंथ कैंडल आपको जो लास्ट मंथ आपको बहुत हैवी बियरिश कैंडल क्रिएट हुआ था, अभी तक मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा था, लेकिन लास्ट वीक काफी हैवी बियरिशनेस देखने को मिली। और डेफिनेटली क्योंकि एक मंथली कैंडल अगर इतनी स्ट्रांग है, ठीक है, मंथली कैंडल अगर इतनी स्ट्रांग वीक है, तो नेक्स्ट कैंडल के चांसेस एक्सट्रीम हो जाते हैं, एक्सट्रीम वीक होने के चांसेस हो जाते हैं। याद रखना, अगर उसके लोअर लो को ब्रेक करता है और इस टाइप की स्ट्रांग कैंडल बनी हुई है, तो 100 मतलब 99 95% 90 मोर देन 90% चांसेस है कि नेक्स्ट कैंडल उसका लोअर लो बनाने के बाद काफी ज्यादा बियरिश होने के चांसेस हैं। अगर इस टाइप का कैंडल क्रिएट होता है तो आपको अगर कभी भी ऐसी मंथली कैंडल देखिए, जब भी आप मंथली कैंडल को फॉलो करिए, कभी भी इस टाइप की अगर कैंडल देखने को मिलती है, जैसे आप वही बात करूं, अभी जैसे ये कैंडल मिली थी, हालांकि ये भी स्ट्रांग नहीं थी इतनी, लेकिन अगेन जैसे उसने लो को ब्रेक किया तो आपको कहीं ना कहीं एक मोमेंटम देखने को मिला। अभी जैसे बुलिस की बात करते हैं, ये देखिए बुलिस कैंडल देखने को मिली, बुलिस के बाद आपको अगेन एक और बुलिस, अगेन एक और बुलिस, ठीक है, ये बुलिस देखने को मिली। अब आप बोलेंगे सर इसके ऊपर क्यों नहीं मिला? बिकॉज ऑलरेडी 3 4 5 कैंडल अगर बन जाती है कंटिन्यू, तो कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट जोन भी आता है, और रिट्रेसमेंट खत्म होने के बाद आपको एक अगेन सस्टेन वो अपना जो उसका रेजिस्टेंस एरिया उसको ब्रेक करता है और नया हाई क्रिएट करता है, उसके बाद फिर मूवमेंट आना स्टार्ट। जैसे उसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अपना नया हाई क्रिएट किया, तो डेफिनेटली आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ ये जैसे अभी देखिए मंथली कैंडल में हम लोग जो अभी बात कर रहे थे, आपको बता भी रहे थे, उस पर मैं आपको यहाँ एक रिसर्च भी दे देता हूँ। जैसे यह देखिए, यहाँ इन्होंने क्या बनाया, ये एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है। अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक कैंडल वाली ये वाली क्लोज हुई, ठीक है, इसको क्लोज करके ऊपर निकाला, बट नेक्स्ट कैंडल ने इसका हायर हाई को ब्रेक नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया। अगर आप इसको हाई, अगर यहाँ मान के चलिए आप इसको ब्रेक पर ही ले लेते, तो आपको कितना बड़ा नुकसान होता नेक्स्ट कैंडल में। इसलिए हमने हाई का वेट किया, और हाई यहाँ इस कैंडल में बना, जो एक और जो नेक्स्ट मंथ की कैंडल थी उसको ब्रेक किया, और नेक्स्ट मंथ की कैंडल को ब्रेक करने के बाद आप देखेंगे काफी अच्छी जोन में देखने को मिली। हालांकि उसके बाद नीचे भी गया, लेकिन आप देखेंगे जो यहाँ का रेजिस्टेंस था उसको ही उसने अपने आप को सस्टेन करा, जो कि एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, और उसके वहां से ही वो रिट्रेस करके आपको एक अच्छा ऑलमोस्ट 188 से लेके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 210 यानी कि 3000 पिप्स तक के मोमेंटम देखने को मिले। तो इसको इसीलिए बोलते हैं कभी भी आपको बड़े टाइम फ्रेम पर आपको बड़े कंफर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, नहीं आई होंगी तो कभी हम लोग जब इस टाइप के सेशन करेंगे पर्टिकुलर इस टॉपिक पर, तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम लोग जो बात करते हैं इसकी एनालिसिस की, तो अभी जैसे ये काफी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल थी, तो उसको कहीं ना कहीं उसने सस्टेन किया था, और अभी ऑलमोस्ट हाफ मंथ हो चुका है, और हाफ मंथ में उसने कहीं ना कहीं एक बियरिशनेस दिखाई हुई थी, बट उसने अभी हाफ मंथ के अंदर एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग उसने बाउंस बैक लिया हुआ है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हो नीचे के लेवल से कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल रही है। तो जो एक बुलिशनेस बियरिशनेस मार्केट में बनी हुई थी, कहीं ना कहीं वो आपको वीक होते हुए देखने को मिल रही है। तो हम लोग बात करेंगे अब छोटी टाइम फ्रेम पर, तो वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोग चलते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी आप लोग देख सकते हो, अब वीकली टाइम फ्रेम पर जो एक बियरिशनेस देखने को मिल रही थी 1 2 3 4 5, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिली। आप देखिए इस कैंडल को देखिए, जो एक बियरिशनेस थी, कहीं ना कहीं उसने जो नीचे के लेवल से जैसे ही उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, जैसे ही उसने आपको स्ट्रॉन्ग किया, और जो क्लोजिंग थी उसने, आप देख सकते हैं भले ही वो बियरिश कैंडल बनी हुई है, आप लोग इस कैंडल को देखेंगे तो आपको दिखेगा एक रेड कैंडल बनी हुई है, बट इसमें आपको जो क्लोजिंग है, आप इसकी क्लोजिंग देखिए, उसकी बॉडी देखिए काफी वीक है, उसकी बॉडी काफी वीक है। तो काफी वीक होने के कारण कहीं ना कहीं ये जो कैंडल बियरिश थी वो एक बुलिश कैंडल में कन्वर्ट हुई है, और बुलिश कैंडल में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ, जैसे इसके हाई को टच किया, ब्रेक किया, डेफिनेटली मार्केट ने आपको एक अपसाइड मोमेंटम दिया। और जो ये जो कहानी है वो कल की, क्योंकि कल कहीं ना कहीं एक अपने वीकली हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था, 188 के आसपास ही, 188.55 के आसपास, और जैसे उसको ब्रेक किया मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दिया। ठीक है, अब हम आपको छोटी टाइम फ्रेम पर दिखा देते हैं ये चीज।
अब डे वन की बात करते हैं जो हम लोग अभी कर रहे थे। जैसे ये वीकली कैंडल का हाई था ऑलमोस्ट ये वाला जो, ये देखिए 188 पॉइंट, आई थिंक यही था ना। ड्रॉ करो 188.443। अब इसको हम लोग डे कैंडल में लेके चलते हैं। ये देखिए ये अभी देखिए अब सेम चीज यहाँ भी आ गई, मंथली कैंडल वाली जो चीज थी अभी हमने दिखाई आपको, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी इसका जो रेजिस्टेंस एरिया था वो क्या बना, ये वाला आप देख सकते हैं, यहाँ बना रेजिस्टेंस बना, ये यहाँ आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला। अब क्लोजिंग कहाँ मिली हम लोगों को, इसको आप बोल सकते हो क्लोजिंग, अब नहीं बोलोगे बिकॉज क्योंकि ये उसी के आसपास है, ठीक है, तो हम लोग इसको क्लोजिंग नहीं बोलेंगे। बट इसको क्लोजिंग कहाँ, अब हम लोगों को इस वाली कैंडल में हमको एक क्लोजिंग देखने को मिली, ठीक है। ये देखिए आप क्लोजिंग देखने को मिली इसके ऊपर, जो एक रेजिस्टेंस एरिया बना के रखा हुआ था ऑलमोस्ट इसके लेवल के आसपास, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बना के रखा हुआ था। क्लोजिंग हमको कहाँ मिली, इस वाली कैंडल में देखने को मिली जो कि ट्यूसडे की कैंडल थी। लेकिन वेडनेसडे की कैंडल में आपको इसको हाई को ब्रेक किया गया, नहीं किया, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं उसके जो रेजिस्टेंस था, जो रेजिस्टेंस हुआ करता था, कहीं ना कहीं वहां एक उसने रिट्रेसमेंट दिखाना, रिट्रेसमेंट दिखाया। रिट्रेसमेंट दिखाने के बाद जैसे उसने कल इस कैंडल को ब्रेक किया तो मार्केट में आपको एक अच्छा डायरेक्शन मिला। और ये देखेंगे आप, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे ही इसको ब्रेक किया होगा डेफिनेटली उसको इंस्टेंट मूवमेंट मिला होगा। ये देखिए ये मैंने अभी ड्रॉ कर दिया। इसके बाद कल की कैंडल अगर हम लोग देखते हैं 4 आवर, तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसको ब्रेक किया, यहाँ बिल्कुल रिटर्न नहीं किया, क्यों, ये देखिए, और छोटे टाइम फ्रेम पर देखिए, ये देखिए, इसको ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, क्यों, छोटी टाइम फ्रेम और छोटी टाइम फ्रेम, ये देखिए ब्रेक नहीं किया, यहाँ ब्रेक किया, कहां पे, यहाँ ब्रेक किया, कोई वेट नहीं, बिकॉज ऑलरेडी वो एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक कर चुका था, बस केवल उसके ऊपर हायर हाई निकालने की देरी थी। और जैसे ही उसने हायर हाई निकाला, श्यो, आप देखें यहाँ से कितना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिला है, 189.57 था और 189.57 से 191, ऑलमोस्ट 200 पिप्स, ऑलमोस्ट क्या 200 पिप्स ही हो गए। 200 पिप्स हमको विद इन 1 आवर के अंदर देखने को मिले, विद इन 1 आवर। आप लोग देख सकते हो 189.59 से लेके 191.11 और नेक्स्ट कैंडल में 189 पॉइंट, ऑलमोस्ट वही जो मैं आपको बोल रहा हूँ 200 पिप्स। मतलब हमको नेक्स्ट 2 आवर्स में हमको 200 पिप देखने को मिले, तो काफी स्ट्रॉन्ग। अगर इस टाइप से आप एनालिसिस करते हो तो आपको जरूरत ही नहीं है भाई किसी की, कोई किसी भी चीज की जरूरत नहीं, कोई भी कोर्स और बाकी सारी चीजों की जरूरत है, सब फ्री की सेवाएं, ठीक है। तो चलिए इस पर हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं पहले उसको कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग थोड़ा माथा पच्ची करेंगे ज्यादा, ठीक है। तो इसको मैं अगेन थोड़ा सा ये सब डिलीट करता हूँ, ठीक है, ये बना के रख दिया है। तो अब भी हम लोग आज की बात करते हैं फाइनली, क्योंकि ये तो पुरानी बातें हो गई। तो पुरानी बातें से हमको क्या सीखने को मिला, जो एक काफी वीकनेस बनी हुई थी मंथली कैंडल के बेसिस पर, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक रिकवरी देखने को मिल रही है, अच्छी रिकवरी नीचे के लेवल से देखने को मिल रही है। वीकली कैंडल ऑलरेडी आपको रिप्रेजेंट कर रही है, जो एक काफी वीक था लास्ट वीक तक। लास्ट वीक में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला अपसाइड नीचे के लेवल से, कहीं ना कहीं उसने नेक्स्ट कैंडल के लिए बताया कि नेक्स्ट कैंडल हो सकता है बुलिश हो, और उस ऐसा ही हुआ, ठीक है। डेली कैंडल में आप लोगों को देखने को मिल रहा है काफी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन गया था, उसको जैसे ही उसने ब्रेक किया तो कहीं ना कहीं अपने नए हाई बनाया और काफी वॉल्यूम भी दिया। याद रखना जो वॉल्यूम भी आपको उसी की बेसिस पर मिलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके अभी आप लोग देख सकते हो, इससे हमको क्या, जो एक अच्छा बुलिश प्रेशर था वो मार्केट में बना हुआ है। अब हम लोग इससे क्या, अब जैसे ही आप लोग देखेंगे ये, क्योंकि ये काफी कल की जो कैंडल है वो काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश, यहाँ आप देख सकते हो जो आपकी उसकी बॉडी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो अब इससे क्या फील आता है कि अगर नेक्स्ट कैंडल उसका हायर हाई टेस्ट करती है तो अगेन कैंडल आपको एक अच्छी कैंडल देखने को मिल सकती है। तो अभी इसका कल का हाई क्या है, कल का हाई है हमारा ऑलमोस्ट ये वाला लेवल। अभी देखिए आज आज का जो हाई है उसने कल के हाई को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, आज का जो हाई है उसने कल के हाई को ब्रेक नहीं किया, आप लोग देख सकते हैं नहीं किया है। तो अब क्या करना है हमको, अगर उसको बुलिश जाना है तो आज के हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे और छोटी टाइम फ्रेम पर, तो 4 आवर पर हम लोग चलते हैं। तो 4 आवर पर हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को एक जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो हमको ये जोन के आसपास देखने को मिल रहा है, एग्रीड, 199.433 के आसपास।
और मैं अगर बात करता हूँ 1 आवर कैंडल में, तो 1 आवर कैंडल में आप लोग देखेंगे तो सेम जोन, ऑलमोस्ट सेम जोन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ आप लोग देखें, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज, ये देखिए, ये रिजेक्शन देखिए, आप लोगों को रिजेक्शन देखिए, ये रिजेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 10 से 11 कैंडल इस लाइन के ऊपर रिजेक्ट कर रही हुई है, मतलब इस लाइन को बार बार रिजेक्ट कर रही है, इस वाला जो जोन है। तो ये आप समझ सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बन चुका है, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है कि गलती से इसको ब्रेक कर देता है, गलती से इसको ब्रेक कर देता है और इसको क्लोज कर देता है और नेक्स्ट कैंडल लोअर लो बनाती है, तो मार्केट अगेन बियरिश हो जाएगा, मार्केट अगेन बियरिश हो जाएगा। तो हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल गया, इससे ऊपर हमको कुछ देखना बिल्कुल नहीं देखना। और सबसे मेन चीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार रिजेक्शन देना, 10 बार रिजेक्शन देना, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, बहुत बड़ी बात होती है जो, और जबकि 1 घंटे की कैंडल है, अगर मैं इसको आधे घंटे में दिखाऊंगा तो कम से कम 15 बार होगा। ये देखिए, ये देखिए कितनी बार रिजेक्ट किया हुआ है। तो इससे क्या है कि हमको एक काफी स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है वो ऑलरेडी हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो अगर जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है और इसके लोअर लो को ब्रेक नहीं बनाता है, नेक्स्ट कैंडल इसके लोअर लो को टेस्ट नहीं करती, तब तक मार्केट में आपको ये जो बियरिशनेस है वो नहीं देखने को मिलेगी। अब बुल कब होगा मार्केट, बुल इसके ऊपर हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया, बट हम उससे पहले कैसे करेंगे? उससे पहले करने के लिए हम लोग छोटी टाइम फ्रेम पर चलते हैं, 15 मिनट, ठीक है। अब 15 मिनट में हम लोगों को जो सपोर्ट देखने को मिला, क्योंकि हमारे लिए सपोर्ट तो वही है, रेजिस्टेंस, सॉरी हम लोग रेजिस्टेंस की बात करेंगे। अब हम लोग अगर रेजिस्टेंस देखते हैं तो हम लोगों को एक रेजिस्टेंस हम लोगों को ये देखने को मिलता है, आप लोग देखेंगे इसको, एक हम लोगों को जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है छोटा सा, ये लेवल देखिए, यहाँ भी आपको पिक मिला है, यहाँ भी मिला है, और इसको मैं 30 मिनट पर भी देखूंगा तो शायद आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा सेम जोन पर, ठीक है। हालांकि हाँ ठीक है, बेटर है। इसके ऊपर तो फिर हमारे पास अगेन ये वाला जोन है, ठीक है। 30 मिनट के अलावा मैं 1 आवर थोड़ा सा और देख लेता हूँ। ओके ग्रेट, बेटर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अब 15 मिनट पर ही चलते हैं, क्योंकि 30 मिनट पर हम लोगों को यहाँ रिजेक्ट होने को देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ भी काफी बार रिजेक्ट हुआ है, 1 2 3 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट 3 4 टाइम्स रिजेक्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया, बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट है। ठीक है, तो 15 मिनट पर हम लोग चलते हैं। 15 मिनट पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट एरिया है, सॉरी स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस एरिया है वो हमारे पास ड्रॉ होके आ गया 199.733, 733 हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया देखने को, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, बिकॉज जीबीपी जेपीवाई है, मुझे लगता है कि गोल्ड से अच्छा मूवमेंट आपको जीबीपी जेपीवाई दे देगा, ठीक है। बिकॉज अभी लंदन सेशन स्टार्ट होगा, लंदन में पाउंड खुल जाता है ऑलरेडी, जापान तो मूवमेंट कर ही रहा है, जीबीपी जेपीवाई में आप ट्रेड करिए। जीपी जेपीवाई में अगर इस टाइप की कैंडल बनती है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, बिग सेम, ठीक है, इस टाइप की अगर कैंडल बनती है तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं, वेट करना है, आपको वेट करना है इसके। अब क्या करेगा इस कैंडल के ऊपर, इस टाइप की कैंडल हाई निकालेगा, नीचे टेस्ट करेगा, उसके बाद अगेन आपको यहाँ तक के जोन देगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा बहुत आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, अरे यार, यहाँ आपको अगेन एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है छोटा सा, जो कि यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट एरिया है, और देन इसको जैसे ही वो ब्रेक करेगा तो आपको, क्या हो रहा है इसमें, ये वाला जो एरिया है इसको सपोर्ट ब्रेक करेगा, सपोर्ट टेस्ट करेगा, सपोर्ट टेस्ट करने के बाद आपको अगेन यहाँ आपको ये जो जोन है यहाँ तक जाएगा,
देन इसके बाद मार्केट आपको अगेन यहाँ के बाद आपको ये, और इसके बाद यहाँ थोड़ा बहुत मार्केट ये टेस्ट करेगा, इस टाइप से टेस्ट कर सकता है, हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए, और उसके बाद मार्केट आपको बहुत ऊपर तक के जोन दिखा देगा। अब बहुत ऊपर कहाँ तक होगा वो मैं देख के बताना पड़ेगा, ठीक है? देख के देखते हैं हम लोग कहाँ तक जा सकता है ऊपर, ठीक है? अब ऊपर कहाँ तक जा सकता है उसके लिए हम लोग एक लंबी टाइम फ्रेम लेते हैं। लंबी टाइम फ्रेम हम लोग बात करते हैं वन डे। वन डे की बात करें तो वन डे में तो काफी बड़े जोन है, ठीक है? आप लोग अगर देखेंगे तो वन डे में हमारे पास जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस तो काफी ऊपर है, तो हम लोग उतना वेट तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर वनडे की भी बात करता हूँ तो एटलीस्ट हमारे पास ये जो जोन है 195, यानी कि यहाँ से 300 400 पिप्स के आसपास का जोन है, ठीक है? वनडे के बाद हम लोग बात करेंगे 4 आवर्स की। तो 4 आवर में 4 आवर में हम लोग को ये जोन देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो ये भी हमारे पास ऑलमोस्ट 150 पिप्स, सॉरी 50 पिप्स ओनली, 50 पिप्स है। हालांकि मुझे लगता है कि इसको टेस्ट करें, बिकॉज देखिए आपको यहाँ रेड कैंडल, अगेन रेड कैंडल, लेकिन इसकी अगर इसमें अगर बियरिश वाली कैंडल होती है, मतलब ग्रीन कैंडल होती तो शायद इसको ब्रेक करता नहीं करता, यहाँ टेस्ट कर सकता था। तो यहाँ थोड़ा रिट्रेस करेगा, बट मुझे निकला है इजीली इसको निकाल देगा, बिकॉज 4 आवर में तो अभी देखने को मिल रहा है, 4 आवर में तो वीक है। 1 आवर में हम लोग एक बार देख लेते हैं। 1 आवर ऑल्सो सेम, 1 आवर तक हम लोगों को टारगेट ये ऑलमोस्ट ये वाला जो जोन है, ठीक है? 30 मिनट एक बार देख लेते हैं। सॉरी, या बेटर, हम लोगों को इजीली ये वाले जो जोन है इसके बाद मार्केट थोड़ा टेस्ट करेगा, और अगेन सेम इस डायरेक्शन तक, देन ठीक है ये बेटर है, ठीक है? तो अभी मार्केट क्या ट्रेंड कर सकता है इसमें, ये जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद डेफिनेटली मार्केट आपको सीधा मोमेंटम भी दे सकता है, ठीक है? सीधा मोमेंटम देने के बाद आपको मार्केट अगेन यहाँ रिट्रेस करेगा, अगेन यहाँ रिट्रेस करेगा, ठीक है? अगेन रिट्रेस करेगा, हो सकता है थोड़े टाइम तक यहाँ घूमे। अरे यार, यहाँ आपको अगेन टेस्ट करते हुए देखने को मिले, रिटेस्ट करने को देखने को मिले, अपना नया हाई क्रिएट करेगा, हर बार नया हाई क्रिएट करेगा। उसके बाद वो अपना एक सपोर्ट बनाएगा, और सपोर्ट बनाने का रेजिस्टेंस बनाएगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद आपको फिर अगेन ये जो लेवल है उसको टेस्ट करेगा, देन यहाँ फिर आपको वो एक रिट्रेसमेंट देगा, और उसके बाद उसका क्या सीन बनता है, क्योंकि ये जो लेवल है इसको ब्रेक करने के बाद आपको और ऊपर तक के लेवल्स पर आपको बहुत बड़े लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि 195 तक ब्रेक भी हो सकते हैं। अभी हालांकि उससे पहले ये भी है, यहाँ के आसपास भी एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, सॉरी मैं सपोर्ट बोल रहा हूँ बार बार, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? तो आपको जीबीपी जेपीवाई में मेरे हिसाब से बहुत बड़े जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, और स्ट्रॉन्ग जोन के अलावा सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमारे पास बिल्कुल क्लियरिफिकेशन है, बिल्कुल क्लैरिफिकेशन है। तो मे बी मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, ये सब हो गया। आपको गोल्ड से अच्छे मोमेंटम शायद जीबीपी जेपीवाई में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी जब तक अपना लो ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक वो थोड़ा रुलाएगा, ठीक है? तो पाउंड एन को टेस्ट करिए। पाउंड एन में दोनों साइड है, ऐसा नहीं कि बुलिश साइड ओनली। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट बुलिश है ही, साथ में अगर गलती से इसको ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट बियरिश भी काफी अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट टारगेट आप 30 मिनट पर आप देख सकते हो 191.521 से लेके आपको यहाँ तक 199.22 ये, और देन इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट आपको देखने को मिलेगा काफी नीचे, क्योंकि कल काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, तो मार्केट फिर उसको जोन में वापस भी आ सकता है, ठीक है? तो हमारे पास जो जोन है नीचे भी काफी जो
कल 100-150 पिप्स का जो मूवमेंट आया, 100-150 पिप्स का, वो वापस से फेल होते हुए भी देखने को मिल सकता है अगर अपसाइड मोमेंटम नहीं बनते हैं तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें अपसाइड ही आएगा, अगर डाउन साइड आएगा तो डाउन साइड भी हमारे पास अच्छा मूवमेंट है, और अपसाइड तो ऑलरेडी है ही है। तो आपको एक पाउंड येन में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। पाउंड येन गोल्ड से ज्यादा कम रिस्की होता है, आपको भी पता है, ठीक है। गोल्ड से ज्यादा कम आपको लेवरेज, वो भी आपको मार्जिन भी कम लगता है, तो आप बड़े लॉट इजीली ले पाते हो, ठीक है। तो वेट क्या करना है, वेट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इस टाइप की कैंडल का वेट करिए, ऊपर क्लोज होने दीजिए, ऊपर क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल का वेट करिए। नेक्स्ट कैंडल जैसे इसके हाई को टेस्ट करेगी, आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई यहाँ ब्रेक किया, आपको ट्रेड आपका यहाँ लग जाएगा, यहाँ आपका यहाँ ऑर्डर प्लेस हो जाएगा इस वाले पोजीशन पे। जैसे ही आपका प्लेस होगा, देन आपको फर्स्ट टारगेट इजीली आपको यहाँ तक देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको ये जोन, देन उसके बाद और ऊपर तक के जोन आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे, यानी फर्स्ट सेकंड, देन इसको ब्रेक करने के बाद तो मार्केट बहुत ऊपर, क्योंकि इसका हाई टेस्ट होगा, और हाई टेस्ट करने के बाद मार्केट आपको बहुत बड़े जोन में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो सॉरी, अभी आधा 1 घंटा अगेन एक क्लोज हो गई है, 1 घंटा फिर से क्लोज हुई है, ठीक है, क्योंकि 10:30 हुआ है। 10:30 हर आधे घंटे पर 1 घंटा क्लोज होता है, सॉरी हर 1 घंटे पर, ठीक है। 1 घंटे कैंडल में कोई ऐसे खास मोमेंटम आया है क्या? ये बियरिशनेस देखने को मिल रही है यहाँ, ये आप देखेंगे अगेन सेम, उसने 1 घंटे में भी उसको टेस्ट किया, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी जोन है, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग जोन है। और एक, तो वही है, इसमें तो हमारे पास क्लैरिफिकेशन है बिल्कुल क्लियर कि इसको ब्रेक करता है। आप देखिए, ये सबसे अच्छी चीज मैं जो आपको दे रहा हूँ सपोर्ट, ये जो जोन है यहाँ भी आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया यहाँ भी है, तो ये इसके बेसिस पर भी आपको 30 मिनट आई थिंक में भी, ये भी उस देखिए, वाह बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, ये देखिए बहुत प्यारा, और नीचे ही बन गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग। 15 मिनट में देख लेते हैं तो हम लोग, वाह बहुत बढ़िया। देखिए ये वाला जोन, ये जोन भी हम लोगों ने खत्म कर दिया। वैसे थोड़ा सा अगर ऊपर ही मैं कहूँ तो हम लोग थोड़ा सेफ एंड सिक्योर चलेंगे, तो ये ज्यादा बेटर है। देखिए तो हमको कितना बड़ा प्यारा, ये वाला पूरा कवर हो गया हमारा, ये भी कवर हो गया, ये है मतलब सारा कवर हो गया। ये जो जोन है, ये वाला जहाँ फंस रहा है मार्केट, इसलिए यहाँ भी फंस रहा है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी काफी बार रिट्रेस किया है, तो इसलिए यहाँ भी रिट्रेस हो रहा है। और ये इसके बाद निकालने का पूरा क्लियर कर देगा, थोड़ा सा यहाँ मार्केट अपने आप को ब्रेक करेगा, देन इसके बाद मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ऊपर निकल जाएगा। तो हमारे पास एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है छोटा, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद इसको निकालेगा, डेफिनेटली यहाँ थोड़ा टेस्ट करेगा, यहाँ टेस्ट करने के बाद, और अगर इसको देखिए जितनी, जैसे 15 मिनट में देख रहा हूँ इसलिए 30 मिनट में देखूंगा, तो यहाँ भी 30 मिनट में है, बट 1 आवर में आई थिंक नहीं होगा, 1 आवर में होगा, ठीक है। 1 आवर में भी है छोटा सा, बट कहीं ना कहीं इसने बिग को फिल कर दिया है, रेड बिग ने इसको निकाल दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ टेस्ट करेगा। 4 आवर में है, करेगा टेस्ट, करेगा, तो यहाँ थोड़ा बहुत टेस्ट कर सकता है, बट हाई को निकाल देगा, तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है 1 डे में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है 1 डे में कल, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ थोड़ा बहुत टेस्ट करेगा, बिकॉज 4 आवर कैंडल में तो अगर टेस्ट किया हुआ है 4 आवर कैंडल में, तो यहाँ थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा, बट गलती से उसने हाई को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट आपको बूम हो जाएगा, मार्केट बूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो मैं बहुत स्ट्रांग रहूंगा, आज मैं आपको पाउंड के लिए ही फोर्स करूंगा, पाउंड में आपको अच्छा रैली मिल सकता है देखने को, और शायद पाउंड में एक न्यूज भी है कि नहीं, देखना पड़ेगा। चलिए, तो ये हुआ हमारा किस पर, फंडा टेक्निकली हमारा ये रहा, उसके नीचे ऊपर ऑलरेडी देखिए बुलिश कैंडल बन भी रही है,
नो डाउट इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो आपको यहाँ तक के जो इजीली देखने को मिल जाएंगे, और नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो ये जो आपको easily देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये काफी अच्छा है, 191.526 को ब्रेक करने पर नीचे जो, और 191.745 को ब्रेक करने के बाद ऊपर के जो। ठीक है, और ऊपर के मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, थोड़ा नीचे का कम चांसेस लग रहा है, बट लेट्स सी कि क्या होता है, बिकॉज काफी बड़ा रिट्रेसमेंट है, काफी बड़ा रिजेक्शन है। ठीक है, तो बोले गोल्ड में हम लोग हो गए, पाउंड इन हमारा हो गया है, उसके बाद हम लोग टेक्निकली डिस्कस करते हैं। टेक्निकली से पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है, नहीं तो हम लोग टेक्निकली पे जाते हैं। जो भी किसका भी क्वेश्चन है वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं, तो हम लोग उस पर आपको जो भी आपका क्वेश्चन जो भी होगा हम लोग आपको दे देंगे, नहीं तो फिर हम लोग टेक्निकली फंडामेंटल पर चलते हैं। एनीवन एल्स? चलिए, तो हम लोग लेट्स हम लोग फंडामेंटल पर चलते हैं। हम्म, तो फंडामेंटल हम लोग निकाल लिए हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। हेल तो फॉरेक्स फैक्ट्री हमारे सामने है। ठीक है, तो फॉरेक्स फैक्ट्री हमारे सामने है, और हम लोग जो न्यूज की बात कर रहे थे, ओए क्या बात है, नेक्स्ट वीक की न्यूज भी आ गई है, बेटर। तो फॉरेक्स फैक्ट्री हमारे सामने है, न्यूज की जो हम लोग बात कर रहे थे, 11:30 बजे पाउंड का जो रिटेल सेल्स का डेटा आना है। ठीक है, तो पाउंड के लिए काफी स्ट्रॉन्ग डेटा है, पाउंड की करेंसी के लिए काफी स्ट्रॉन्ग डेटा है, तो इसलिए आपको जो मैं पाउंड इन लगाऊं उतनी देर से, पाउंड इन में आपको काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि सॉरी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। और वॉल्यूम कहाँ जाएगा, तो अगर हम लोग देखते हैं तो लास्ट टाइम नेगेटिव न्यूज आई है, बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है 1.2 -1.2 के कंपैरिजन में 0.6%, यानी कि ये एक पॉजिटिव फोरकास्टिंग है। और अगर ये पॉजिटिव होता है तो पाउंड इन जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं बार बार ऊपर 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 ऊपर, तो यहाँ ऊपर आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और क्योंकि आप लोग देख सकते हो प्रीवियस डेटा जो माइनस में था वो फोरकास्ट पॉजिटिव हुआ है, और पॉजिटिव आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है, पॉजिटिव आता है, तो मार्केट आपको एक अलग डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, और जितना ज्यादा गैप होगा, बिकॉज ऑलरेडी प्रीवियस डेटा और फोरकास्टिंग में ऑलरेडी अच्छा गैप है। देखिए आप लोग, प्रीवियस डेटा और फोरकास्टिंग में ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग गैप है, तो अगर मार्केट एक्चुअल डेटा अगर इससे थोड़ा सा भी ज्यादा आता है तो भी मार्केट में आपको अच्छा रिएक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी गिरा हुआ था पाउंड का, और रिटेल सेल्स का डेटा अगर पॉजिटिव आता है तो मार्केट आपको और ऊपर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पाउंड का जो न्यूज है वो काफी, मुझे मेरे हिसाब से शायद पॉजिटिव आए, लेट्स सी, बट 11:30 बजे क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक की न्यूज आ चुकी है, कुछ कुछ न्यूज की फोरकास्टिंग रिलीज हो चुकी है, तो नेक्स्ट जो भी फोरकास्टिंग रिलीज हुई है हम लोग उस पर देखते हैं क्या क्या आया हुआ है, नहीं तो 7 तक का वेट करेंगे। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा अभी नहीं आया है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी नहीं आया है, यूएसडी का एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा रिलीज हुआ है जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव डेटा है, और न्यू होम सेल्स का डेटा भी पॉजिटिव है। अभी हमारे पास डेटा नहीं आया, हम लोग शाम को बात करेंगे, अगर शाम को आया तो मैं लाइव, बिकॉज अभी तो पूरा रिलीज नहीं हुआ है, तो जो भी आएगा मैं अपडेट कर दूंगा बाकी आपको ग्रुप के माध्यम से। अभी तो जीबीपी का अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जीबीपी में ट्रेड करिए, जीबीपी बढ़िया मजा लेगा। शाम को यूएसडी के कुछ न्यूज हैं, बिल्डिंग परमिट्स का डेटा है, कंज्यूमर सेंटीमेंट है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं, हालांकि मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन है, न्यूज है, छोटी छोटी इम्पैक्ट पड़ेगा। और कहीं ना कहीं फ्राइडे भी है, तो जो नेक्स्ट वीक की न्यूज है जो फोरकास्ट हमारे पास रिलीज हो जाएगी, उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, शाम को अगर वॉल्यूम आएगा तो मार्केट में हम लोग भी आएंगे, और कुछ अगर नया देखने को मिलेगा तो वो भी हम लोग आपको
ग्रुप के माध्यम से अपडेट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल रिसर्च है वो थोड़ा सा आपको बताइए किस टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग फंडामेंटली एग्जिट, अभी हमारा ओवरऑल सेशन होता है खत्म यहाँ एनालिसिस का। बाकी अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो हमारे पास 2-3 मिनट है तो कर सकते हैं, अदरवाइज गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, सॉरी, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं फिर। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? ओके, तो आई होप कि आपको सब चीजें क्लियर हुई होंगी जिस टाइप से मैंने आपको गाइड किया हुआ है। बाकी अगर कुछ भी लगता है तो डेफिनेटली आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ऑलरेडी टेलीग्राम पर बायो में उसका मेरा डायरेक्टली हैंडल है, टेलीग्राम हैंडल ऑलरेडी है, वहाँ भी आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से आप डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आज का हमारा एनालिसिस है। बाकी जो भी होगा हम लोग ग्रुप के माध्यम से आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू। जिन्होंने नहीं देखा है उसके लिए वीडियो आधे घंटे 15-20 मिनट बाद आपको यूट्यूब के थ्रू मिल जाएगा, तो लिंक पर आप लोग देख सकते हैं। ओके।